नमस्कार दोस्तों। आज है 21 अप्रैल 2022 और आज 21 अप्रैल से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुँच जाए। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स के अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, आज का पहला जो अपडेट है, पहला जो क्वेश्चन है, एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा है? तो सही जवाब है राजस्थान। इसके बारे में बात करेंगे। तो एल रूट सर्वर प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान है। यह सर्वर राज्य सरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाएं प्रदान करने और ई गवर्नेंस लागू करने में सहायता करेगा। यह नई सुविधा राज्य के इंटरनेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करेगी तथा सभी इंटरनेट आधारित संचालन की लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में भी सहायता करेगी। राजस्थान में स्थापित एल रूट सर्वर पहला है जिसे राज्य स्तर पर तैनात किया गया है। आप पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो सही जवाब है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। तो हर साल 18 अप्रैल को दुनिया भर में विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। यह दिन विरासत के महत्व के बारे में जागरूकता प्रदान करने हेतु मनाया जाता है। यह दिन विश्व भर में विरासत को संरक्षित करने के तरीकों को भी बढ़ावा देता है। भारत में कुल 3691 स्थल और स्मारक हैं। उनमें से 40 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के रूप में नामित किया गया है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, स्मार्ट सिटीज़ मिशन के तहत देश के कितने शहरों का विकास किया जा रहा है? तो सही जवाब है 100 नए शहरों, मतलब 100 शहरों को किया जा रहा है। इसके बारे में बात करेंगे। तो स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत देश के 100 शहरों का विकास किया जा रहा है। उनमें से 80 में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2022 तक बाकी बचे हुए शहरों में भी एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र होंगे। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य 100 आत्मनिर्भर नागरिक अनुकूल शहरी बस्तियों को भी विकसित करना है। तो आप पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो सही जवाब है ब्रह्मोस मिसाइल को। इसके बारे में बात करेंगे। तो भारतीय वायुसेना ने 19 अप्रैल 2022 को सुखोई लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। केंद्र सरकार ने साल 2016 में ब्रह्मोस के हवा से मार करने में सक्षम संस्करण को 40 से अधिक सुखोई लड़ाकू विमानों में जोड़ने का निर्णय किया था। ब्रह्मोस एरोस्पेस भारत एवं रूस का संयुक्त उपक्रम है जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का उत्पादन करता है। आप पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो सही जवाब है शांति सेठी को किया गया है। इसके बारे में बात करेंगे। तो शांति सेठी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का कार्यकारी सचिव एवं रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। शांति सेठी ने दिसंबर 2010 से मई 2012 तक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर जिसे यूएसएस डिकैचर को कमांड किया था। वहीं भारत दौरे पर आए अमेरिकी नौसेना के जंगी जहाज की वे पहली महिला कमांडर भी थी। शांति सेठी ने अपने कार्यकाल में अमेरिकी युद्धपोत की भी कमान संभाली थी। वे साल 1993 में अमेरिकी नौसेना में शामिल हुई थी। टॉपिक पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया है? तो सही जवाब है गुजरात का किया है। इसके बारे में बात करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा में 600 करोड़ रुपए की लागत से बने बनास डेयरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार नए डेयरी परिसर में प्रतिदिन 30 लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग हो सकेगी और रोजाना 80 टन मक्खन, 1 लाख लीटर आइसक्रीम, 20 टन खोया और 6 टन चॉकलेट बन सकेगी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से कितने दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है? तो सही जवाब है 180 दिनों की अवधि को बढ़ा दिया है। बात करेंगे इसके बारे में। तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ते हुए जान गंवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के परिजनों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत मिलने वाली बीमा योजना को 19 अप्रैल 2022 से 180 दिनों की अवधि के लिए बढ़ा दिया है। गौर मतलब है कि पीएमजीकेपी योजना के तहत कोविड-19 की लड़ाई में शामिल स्वास्थ्य कर्मियों को 50 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जाता है। आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है, एचडीएफसी लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण जिसे एडीआईए कहा जाता है कि सहायक कंपनी को एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेचेगी? तो सही जवाब है
10%, इसके बारे में बात करेंगे। तो एचडीएफसी लिमिटेड अबू धाबी निवेश प्राधिकरण जिसे एडीआई कहा जाता है कि सहायक कंपनी को एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स की 10% हिस्सेदारी बेचेगा। एचडीएफसी कैपिटल एडवाइजर्स की स्थापना साल 2016 में हुई थी। कब हुई थी? 2016 में हुई थी। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले सेगमेंट को, यानी कि हम इस सेगमेंट में बात करेंगे इंपॉर्टेंट दिवस के बारे में, जिसमें पहला जो दिवस है तो विश्व लीडर दिवस। इसके बारे में बात करें तो हर साल 19 अप्रैल को विश्व लीवर दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लीवर से संबंधित होने वाली बीमारियों के कारण के बारे में लोगों को जागरूक करने और इन बीमारियों की रोकथाम के लिए सुझाव देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। लीवर के अगर महत्व के बारे में बात करें तो यह मुख्य रूप से पोषण, भंडारण, पाचन, प्रतिरक्षा और मेटाबॉलिज्म संबंधी कार्य करता है। इससे हमारे शरीर को संक्रमण और बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। यह रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित कर रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। शरीर के लिए आवश्यक कई प्रोटीन का निर्माण लीवर द्वारा ही होता है। इंसुलिन, अन्य हार्मोन के अलावा दबाव आदि को भी तोड़ता है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले पॉइंट की, और अगला जो पॉइंट है हुनर हाट के 40वें संस्करण का आयोजन हुआ। इसके बारे में अगर बात करें तो हुनर हाट स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए एक विश्वसनीय मंच है, जिसमें 40वें संस्करण का आयोजन दिनांक 16 से 27 अप्रैल तक मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में MMRDA ग्राउंड पर किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया था। किसने किया था? अनुराग ठाकुर ने किया है। इसमें 31 से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के 1000 से अधिक कारीगर और शिल्पकार भाग ले रहे हैं। इसके महत्वपूर्ण बिंदु का अगर बात करें तो हुनर हाट ने पिछले 6 सालों में 9 लाख से अधिक कलाकारों और शिल्पकारों को रोजगार उपलब्ध कराया है। इसने पूरे देश में पुश्तैनी और शिल्प कला को बढ़ावा दिया है। इसके माध्यम से अधिकतम महिलाएं कलाकारों, शिल्पकारों रोजगार को प्रदान किया गया है। हुनर हाट के हर संस्करण में आगंतुकों की संख्या औसतन 8 से 10 लाख रहती है। स्थानीय कलाकारों एवं शिल्पकारों को संरक्षण और बढ़ावा देने के लिए एक मंच भी है। तो आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए। बात करेंगे अगले पॉइंट की, और अगला जो पॉइंट है, भारत के अगले सेनाध्यक्ष कौन है? एग्जाम में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी सकता है। तो हाल ही में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को अगले थल सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे 30 अप्रैल को सेना निवृत्त होने वाले जनरल MM नरवणे का स्थान लेंगे। इस तरह लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाले कोर ऑफ इंजीनियर्स के पहले अधिकारी होंगे। अगर इनके बारे में बात करें तो दिसंबर 1982 में लेफ्टिनेंट जनरल पांडे को कोर ऑफ इंजीनियर्स में कमीशन किया गया था। उन्होंने स्टाफ कॉलेज कम्बरेली यानी कि UK से अपनी स्नातक पूर्ण की थी। इसके अलावा वे आर्मी वॉर कॉलेज महू और दिल्ली में नेशनल डिफेंस कॉलेज में हायर कमांड कोर्स में भी भाग ले चुके हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने इथियोपिया और इरिट्रिया में संयुक्त राष्ट्र मिशन में मुख्य अभियंता के रूप में कार्य किया है। वे जून 2020 से मई 2021 तक कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान और निकोबार कमांड में भी थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना करंट अफेयर्स काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में, इस सेगमेंट पे आपको कुछ नया सीखने को, जानने को मिला होगा। अगर आपको कुछ नया सीखने को, जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कल मिलेंगे नई तरीके की स्किल्स के साथ, एक नई तरीके की टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।